सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यारा सा पहला और छोटू को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। मैं दीपा स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा कार्की ब्लॉग्स में। आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो गाइज मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। अभी दिन के 2 बज चुके हैं और जो हमारा दिन का खाना होता है उसको खा के 1-1.5 घंटा हम रेस्ट करते हैं। तो उसी के साथ मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक छोटा सा वीडियो मैं बनाऊं। तो ये वीडियो बनाने की कोशिश मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, कोशिश कर रही थी, बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि आप लोगों को पसंद आए या ना आए, कोई शब्द गलत ना बोल दूं मैं। तो बहुत सोच समझ कर ये वीडियो बनाने की मैंने कोशिश कर रखी है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा ही लगेगा, तो बताना ज़रूर। तो ये है मेरा, जो मैं ब्लॉगिंग करती हूँ वो पहाड़ी से रिलेटिव होता है। तो पहाड़ी कामकाज के साथ जो अपने कामकाज होते हैं उसके साथ साथ थोड़ा सा बता मैं देती हूँ। उसके बीच में भी मैं सोचती हूँ कि कोई शब्द मेरे मुँह से ऐसे ना निकले जो आप लोगों को बुरा ना लगे। तो इसलिए भी बहुत सोच समझ कर मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, अपने शब्दों को आप लोगों तक पहुँचाती हूँ। तो इसके अंदर भी मुझे झेप और एक डर जैसी है कि किसी को मेरी ये वीडियो और मेरे शब्द कहीं किसी को बुरा साबित ना हो। तो उसी के साथ साथ मुझे इतना समय निकल चुका है। जैसे मैं बहुत पहले से ब्लॉगिंग करती हूँ और बहुत डर के मैं ब्लॉगिंग करती थी और बहुत बातें मुझे सुनने को भी मिली और कभी कभी 1-2 बार तो मैं ब्लॉगिंग करना भी मैंने छोड़ दिया था। उसके बाद मैं रह नहीं पाई क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है, मतलब शौक़ ये नहीं है कि मैं ब्लॉगिंग करूं, मुझे शौक़ ये है कि मैं कुछ ना कुछ करूं। मतलब मनुष्य योनि हमको मिली है और हम दूसरों के लिए ही जीते हैं। जब से हमें होश फाम अकल आ रखी है तब से कभी माँ बाप ने, कभी भाई बहन ने, कभी ससुराल वालों ने हमें अपने कामों से आगे बढ़ा रखा है। उसके बीच में हमने मतलब कभी अपने बारे में सोचा नहीं है और ना ही समझा है। आज हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। तो बाकी बताने कितने दिन और भी बचे हैं हमारे पास। उसके बीच में मैं हमेशा सोचती थी क्यों ना कुछ किया जाए। हमेशा मेरी ये कोशिश रही है। तो आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो रहेगा मेरे साथ, तो मैं बड़ी आगे। तो जहाँ जहाँ मैंने जिस चीज़ की कोशिश करी और मैं क्यों ना कामयाब हुई, मैं उस जगह पे आप लोगों को ले जा कर के मैं वो बात आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। बट हमेशा मेरी कोशिश रही, मैं कहीं ना कहीं जहाँ भी मैं रही वहाँ पे मैंने खुद के लिए कुछ ना कुछ काम ढूंढा, मैंने कोशिश की, पर मुझे कामयाबी कहीं पे नहीं मिली। पता नहीं ये मेरा नसीब है या कुछ मैं अपने लिए कभी बोली नहीं कि मैं ये करती हूँ और उस पर मैंने कभी जोर नहीं डाला। हमेशा दूसरों की बातें मैंने मान रखी है, या कामयाबी ना होने का कारण मेरा ये है या नसीब है, क्या है तो वो मुझे नहीं पता है। बट आज अभी भी मैं मतलब बहुत कोशिश पे लगी हूँ और सोचती हूँ कि जो मैं सोचती थी कुछ ना कुछ करूँ, क्या पता कल के दिन कर लूँ। और हमेशा आगे भी जो होगा मैं मतलब एक छोटे से बच्चे से लेके बड़े तक भी कुछ ना कुछ मैं सीखने की कोशिश करती हूँ। बट मेरे हालात ऐसे हुए कि मैं उस जगह पे पहुँची नहीं। तो ये मेरा नसीब होगा। तो आज मैं वीडियो बना रही हूँ, ये है मेरा खुद से और जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहती हूँ, जो मुझे सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो थोड़ी सी मुझे उम्मीद मिल रखी है कि सपोर्ट कर रहे हो मुझे आप लोग, और थोड़ी और सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है, जो हाथ जोड़ के मैं विनती कर रही हूँ। तो आज सपोर्ट मुझे मतलब आप लोगों से मिला है, कहीं ना कहीं जो मुझे सपोर्टर हैं मेरे गांव वाले हैं। तो एक दिन ऐसा था कि मेरे गांव वाले मेरे खिलाफ थे। जब मैं नई मैं वीडियो बना रही थी तो मैंने कभी किसी से मैंने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाला,
कभी दिल में नहीं रखा। मैं सोचती थी एक दिन ये मेरे सपोर्ट में होंगे, जब ये वीडियो के बारे में इनको पता चलेगा ये ज़रूर मेरे सपोर्ट में होंगे। ये उम्मीद मुझे थी, जो आज मुझे पता चला कि पूरा गांव मेरे सपोर्ट में है। तो गांव वालों को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। तो 2-4 लोग अभी भी हैं जो मेरे सपोर्ट में नहीं है, तो मैं उनको कभी पीछे मुड़कर नहीं देखूँगी। तो कोशिश ये रहेगी कि 2-4 लोग मेरे खिलाफ हैं वो भी मेरे सपोर्ट में आ जाए। मैं हमेशा यही चाहूँगी। तो ये होता है ना, लोग बोलते हैं कि किसी के बारे में 2 शब्द बोलते हैं, सोचते हैं ये दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया बड़ी तो है, लेकिन कभी भी यह नहीं समझना चाहिए कि दुनिया बड़ी है, लंबी वाली दुनिया बड़ी नहीं है। दुनिया एकदम गोल है। इसीलिए जिसके बारे में 2 शब्द आप बुरा बोलोगे, तो गाइज कभी भी आप लोगों को यह लगे कि हम किसी के बारे में बुराई बोल रहे हैं, दुनिया बहुत बड़ी है, उस तक ये बातें नहीं पहुंचेगी। तो दिमाग में कभी भी ये सोचना कि दुनिया बड़ी तो है, बट दुनिया गोल वाली बड़ी है। तो एक बात किसी के बारे में बुरी मुँह से निकल जाती है तो गोल मटोल करके उस तक पहुंची जाती है। तो जैसे कि बात आप अपने खास दोस्त से कुछ किसी की बुराई बोल देते हो, तो उसका भी कोई खास होता है, उसका भी कोई खास होता है, उसका भी कोई खास होता है, ऐसे बातें आगे पहुंची जाती है। उसका जो लास्ट खास होता है वो हमारा भी खास निकल सकता है। बातें हम तक पहुंची जाती है। बट मैं जो 2-4 लोग मेरे खिलाफ हैं उनको भी अपने तरफ लाने की कोशिश करूंगी मैं। और तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो मुझे जो गांव के जैसे कि मतलब टीचर जैसे हमारे गांव में हैं, और तो जो मेरे ससुर जी के साथ वाले हैं वो आज मेरे सामने आते हैं तो बोलते हैं उसकी बहू है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। और बहुत सारे मेरे को ऐसा बोलते हैं कि ऐसे घास काट के दिखाने से कुछ नहीं होगा, और ऐसे खेतों में काम करके दिखाने से कुछ नहीं होगा। कुछ करना है तो कहीं जाओ, अच्छा दिखाओ। बट मैं दिखावा नहीं करना चाहती हूँ। तो जो डेली का हमारा है ब्लॉगिंग का, यही मतलब है कि जो हमारा डेली का काम है वह दिखाएं, उसके बारे में बताएं। तो यही है कि भविष्य में जो कुछ भी होगा, मैं सोचती हूँ कि जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे मैं जाती हूँ, आप लोगों को भी लेके जाती हूँ, दिखाती हूँ, बताती हूँ। और मैं अपना टाइम निकाल के कहीं घूमने भी नहीं जा सकती, और मेरी इच्छा है भी नहीं कि खाली ओ याद में मतलब 2-4 पैसे खर्चा करूँ, घूमूं फिरूं। ये बिल्कुल भी मेरा मन नहीं है। मेरी मर्जी के खिलाफ ये सब है। और आप लोगों को मैं बता दूं, जो अभी मैं ब्लॉगिंग करती हूं और वीडियो एडिट करती हूं, तो मैं अपने घर वालों को ये नहीं दिखाती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मैं वीडियो एडिट करती हूँ। मुझे कोई मतलब मुझे टाइम चाहिए, और सुबह शाम का जो काम होता है वो काम को मैं ना करके अपना ब्लॉगिंग करती हूँ और अपना ये एडिटिंग का काम करती हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं अपने घर वालों को ये नहीं जताती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, मेरे पास इतना सारा काम है, मैं ये काम नहीं करती हूँ। तो बिल्कुल भी मैं अपने घर वालों को ये एहसास नहीं कराती हूँ कि ये काम करने के साथ साथ मैं ये काम ब्लॉगिंग का काम निकालती हूँ। वो कैसे निकालती हूँ, तो काम के बीच बीच में मैं थोड़े से क्लिप ले लेती हूँ। उसके बाद जैसे कि दिन का खाना खाने के बाद 1-1.5 घंटे का मुझे रेस्ट मिलता है, तो इसके बीच में मैं एडिटिंग करती हूँ। जितना भी होगा, जैसे भी होगा, मैं टाइम देख कर उसी मोबाइल में मैं एडिटिंग करती हूँ। उसी मोबाइल में नीचे को करके टाइम देखती हूँ कि इतने टाइम, इतने मिनट बचे हैं, ये मुझे पूरा करना है। चाहे उसमें लिखना हो, थंबनेल बनाना हो, एडिटिंग करनी हो, पूरा काम में आधा घंटा 1 घंटा में जैसा भी होगा टरोड़ मरोड़ के बना के डाल देती हूँ यूट्यूब पे।
तो मैं सोचती हूँ कि आप लोगों का सपोर्ट मुझे मिल जाए, जो ये काम है मेरा काम के साथ साथ थोड़ा सा घर वालों को ये जता सकूं कि एक काम मेरा ये भी है, तो थोड़ा सा ये काम के लिए भी मुझे समय चाहिए, ये बोल पाऊँ। तो अभी तक मैंने घर वालों को ये दबाव नहीं दे रखा है, ये नहीं जता रखा है ताकि कल के दिन मेरे को कुछ बोले। मैं सोचती हूँ कि इस काम पे मुझे कामयाबी नहीं मिलेगी तो कल के दिन मुझे सुनने को ना मिले, इसके वजह से मैं घर वालों को ये नहीं जता पाती हूँ कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ, मुझे टाइम चाहिए और मैं ये काम नहीं कर पाती हूँ। मैं काम के बीच वाला समय निकाल कर ब्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं करती हूँ। तो काम के बाद मुझे जो टाइम मिलता है, कहीं चलते चलते काम करते करते थोड़ा सा क्लिप ले करके ऐसे ब्लॉगिंग मैं करती हूँ। तो आप लोगों ने चाहा तो, आप लोगों की मर्जी हो तो, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो मैं पहले अपने घर में ये हक मुझे मिल जाए, बहुत अच्छा मुझे लगेगा। तो बहुत बार मैं सोचती हूँ ऐसे बैठ के दो शब्द मैं आप लोगों को बताऊं और आप लोगों तक पहुंचाऊं, और बहुत बार मैं सोचती हूँ बैठकर वीडियो बनाऊं, थोड़ी बातचीत आप लोगों के साथ मैं करूं, बट मुझे ये लगता है कि कहीं आप लोगों को बुरा ना लगे, कहीं मेरे बातों बातों में ये शब्द ना निकले कि आप लोगों के ऊपर मैं थोप रही हूँ, नॉलेज दे रही हूँ। क्योंकि जो मेरे से बड़े हैं वो बहुत ज़्यादा समझदार हैं और जो मेरे से छोटे हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। तो इसी के बीच मैं अपने को कुछ नहीं समझती हूँ और मैं सोचती हूँ कि क्यों ना एक पहाड़ की बेटी बहू अपने काम के साथ साथ उनके भी कोई सपने होते हैं, तो मेरे माध्यम से किसी और का भी सपना पूरा हो जाए और मेरे माध्यम से किसी और की फीलिंग जगह, मैं ऐसा सोचती हूँ। तो यही है, हमारी भी इच्छा है और हम भी सोचते हैं और हमारे पास भी इच्छाएं जगी रहती हैं। बट जैसे कि पहाड़ी लोग अधिकतर क्या होता है, पहाड़ों में अधिकतर बेटी की शादी करो, ससुराल भेजो, बच्चे हो, उनको पढ़ाओ लिखाओ पालो, कभी खुद के बारे में नहीं सोच सकती है। तो इसीलिए जो खुद के बारे में सोचे, आप लोगों का सपोर्ट रहा, जो आगे थोड़ा सा भी कदम रखे, तो सपोर्ट की ज़रूरत आप लोगों से है। तो अब आप लोगों के हाथ में है, जैसे आपकी मर्जी है। कदम तो मैंने आगे रख लिए हैं, बट कोशिश मेरी रहेगी और मेहनत मेरी रहेगी, सपोर्ट आपका रहेगा तो मेरा ये सपना पूरा हो जाएगा। ना रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने मतलब ब्लॉगिंग के कारण अपना कुछ भी नहीं छोड़ा है, ना ही मैं छोड़ना चाहती हूँ। और ब्लॉगिंग की वजह से मैंने अपने लाइफ में कुछ बदलाव भी नहीं करना चाहती हूँ, आगे को भी नहीं करूँगी। और अभी भी मैंने कुछ बदलाव नहीं किए हैं, ना खुद पे ना अपने कामों पे। तो आगे आप लोगों की मर्जी है। तो अपने शब्द यहीं पे विराम देती हूँ। आप लोगों को बुरा लगा तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना जो भी। तो हाथ जोड़ के मैं विनती करती हूँ कि जो भी मेरा डेली का ब्लॉग देखता हो, तो ब्लॉग देखने के बाद चाहे अपने फ्रेंड में हो, अपने मित्रों में हो, अपने परिवार में हो, एक वीडियो शेयर ज़रूर करना, जो मुझे सख्त ज़रूरत है अभी। और आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ। आई होप मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना और मुझे सपोर्ट करना। फिर मिलते हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।